दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में बड़ा वही बन पाता है जो रिस्क लेना जानता हो। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसने दुनिया को रिस्क को समझने का नया तरीका दिया है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, रिस्क लेने की कला। और इसे लिखा है मशहूर वैज्ञानिक और खोजकर्ता कैथरीन ब्लैकबर्न केटसुकेल ने। ये एक ऐसी लेखिका है जो मानव दिमाग, फैसले और खतरों पर बहुत सालों से रिसर्च कर रही है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि क्यों कुछ लोग रिस्क लेकर ऊपर उठ जाते हैं और क्यों कुछ लोग रिस्क से डरकर हमेशा वही के वही रह जाते हैं। क्यों कुछ लोगों के फैसले उनकी किस्मत बदल देते हैं और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह पर फंसे रहते हैं। किताब कहती है, भाग एक, मनुष्य क्यों डरता है। दोस्तों, हम सभी के भीतर एक हिस्सा होता है जो नई चीजों के लिए उत्साहित होता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो बड़ी सफलता चाहता है। लेकिन उसी समय हमारे मन में एक और आवाज उठती है, जरा रुक जाओ, कहीं कोई परेशानी न हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं गलती न हो जाए, कहीं धोखा न मिल जाए। ये डर कहां से आता है? लेखिका बताती है कि मनुष्य का दिमाग जन्म से ही सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यानी दिमाग चाहता है कि हम सुरक्षित दायरे में रहें, नई चीजों से दूर रहें, दिक्कत से दूर रहें। लेकिन समस्या यह है कि सुरक्षित रहना हमें आगे नहीं बढ़ाता। सुरक्षित राहें आसान हो सकती हैं, लेकिन वही रास्ता हमें साधारण बना देता है। और रिस्क लेना हमें असाधारण बना सकता है। लेखिका कहती है, मानव दिमाग को केवल डराया नहीं जा सकता, इसे समझाया जा सकता है। यानी अगर हमें अपने दिमाग को रिस्क लेने की भाषा समझा दी जाए, तो वही दिमाग जो डराने का काम करता है, उसी दिमाग से हम साहस पैदा कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, दिमाग आखिर रिस्क को कैसे देखता है? दिमाग दो खातों में रिस्क को तौलता है। पहला, लाभ कितना है, दूसरा, नुकसान कितना है। अगर लाभ बड़ा हो और नुकसान छोटा हो तो दिमाग हमें साहस देता है। लेकिन अगर नुकसान बड़ा दिखे तो दिमाग डर पैदा करता है। पर यह भी सच है कि हम खुद अपने मन में नुकसान को 10 गुना बड़ा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं। दिमाग तुरंत बोलेगा, अगर नुकसान हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर ग्राहक नहीं आए तो। लेकिन दिमाग ये नहीं सोचता, अगर दुकान चल गई तो, अगर आप सफल हो गए तो, अगर आपकी मेहनत से नई पहचान बनी तो। यही कारण है कि जिंदगी भर लाखों लोग रिस्क से बचते रहते हैं और कुछ ही लोग रिस्क लेकर उभरते हैं। लेखिका एक बात कहती है, जीवन में सबसे बड़ा रिस्क रिस्क न लेना है, क्योंकि जो इंसान रिस्क से बचता है वह जीवन की सबसे सुंदर संभावनाओं से खुद ही दूर हो जाता है। रिस्क एक चाबी है, जिसके पास ये चाबी है वो हर बंद दरवाजा खोल सकता है। जिसमें रिस्क नहीं, उसके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। यही रिस्क लेने की कला का पहला सिद्धांत है। डर को समझो, उससे लड़ो मत। डर आपका दुश्मन नहीं, आपको चेतावनी देने वाला है। लेकिन निर्णय लेने वाले आप खुद हैं। भाग 2, सही रिस्क और गलत रिस्क पहचानने की कला। लेखिका कहती है, दुनिया में 2 तरह के रिस्क होते हैं। 1, अंधा रिस्क। 2, समझदार रिस्क। अंधा रिस्क वो होता है जिसमें इंसान बिना सोचे समझे, केवल भावना में आकर फैसला ले लेता है। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि चल हम भी व्यापार करते हैं, और आपने बिना योजना, बिना ज्ञान, बिना किसी गहरी समझ के पैसे डाल दिए। ऐसा रिस्क अक्सर नुकसान देता है। दूसरी तरफ समझदार रिस्क है। ये वो रिस्क है जिसमें इंसान सारी जानकारी इकट्ठा करता है, स्थिति का अध्ययन करता है, संभावनाएं देखता है और फिर कदम उठाता है। लेखिका इस रिस्क को जीवन बदल देने वाला रिस्क कहती है। समझदार रिस्क में 3 बातें शामिल होती हैं। 1, ज्ञान। जिस क्षेत्र में आप रिस्क ले रहे हैं उसके बारे में जितना अधिक जानोगे, रिस्क उतना छोटा लगेगा। जितना ज्ञान उतना साहस। 2, तैयारी। अचानक लिया गया रिस्क अक्सर भारी पड़ जाता है,
लेकिन सही तैयारी के साथ लिया गया रिस्क आपके पक्ष में काम करता है। तैयारी आपके डर को कम कर देती है। 3 लाभ हानि का संतुलन। समझदार रिस्क वही है जिसमें नुकसान छोटा हो और लाभ बड़ा। उदाहरण, अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाकर किसी कौशल को सीखते हैं तो यह रिस्क नहीं, निवेश है। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के किसी पर भरोसा करके पैसा दे देते हैं तो यह अंधा रिस्क है। लेखिका कहती है, सही रिस्क आपको आगे ले जाता है और गलत रिस्क पीछे खींच लेता है। दुनिया के हर सफल मनुष्य ने सही रिस्क चुना है। ना तो वे रिस्क से भागे और ना ही अंधे होकर कूद पड़े। उन्होंने रिस्क को पहले समझा, फिर अपनाया, फिर उसे अपना हथियार बनाया। भाग 3 रिस्क लेने के पीछे दिमाग का विज्ञान। लेखिका बताती है कि रिस्क केवल एक निर्णय नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। जब इंसान रिस्क लेता है तो उसके दिमाग में 3 हिस्से सक्रिय होते हैं। एक डर वाला हिस्सा जो कहता है रुको, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 2 उत्साह वाला हिस्सा जो कहता है अगर ये हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। 3 निर्णय वाला हिस्सा ये दोनों आवाजों को सुनकर संतुलन बनाता है और अंतिम निर्णय लेता है। अगर आप डर वाली आवाज बहुत ज्यादा सुनते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप केवल उत्साह सुनते हैं तो आप गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों तरफ सुनकर संतुलित निर्णय लेते हैं तो वही रिस्क आपकी किस्मत बदल देता है। दिमाग चाहता है कि आप छोटे छोटे रिस्क से शुरू करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। एक छोटा रिस्क दूसरे बड़े रिस्क की तैयारी बन जाता है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भाग 4 जीवन में रिस्क जरूरी क्यों है। लेखिका एक बात बार बार कहती है, बिना रिस्क के जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि एक रिस्क आपके भीतर छिपी ताकत जगाता है। इंसान अपनी सीमा तभी जानता है जब वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। 2 रिस्क आपको भय से मुक्त करता है। जो रिस्क लेना सीख जाता है उसके लिए दुनिया का कोई डर बहुत बड़ा नहीं रह जाता। 3 रिस्क आपको सामान्य से ऊपर उठा देता है। दुनिया में बड़ा नाम उन्हीं का है जो भीड़ की दिशा में नहीं चले। 4 रिस्क आपको नया अनुभव देता है, नई राहें, नई सीख, नई दुनिया, सब रिस्क के पीछे छिपी होती है। 5 रिस्क से ही परिवर्तन होता है। जीवन तभी बदलता है जब आप नया कदम उठाते हैं। रिस्क ही वह कदम है जो आपको वहां ले जाता है जहां आप वास्तव में जाना चाहते हो। भाग 3 रिस्क लेने के पीछे दिमाग का विज्ञान। लेखिका बताती है कि रिस्क केवल एक निर्णय नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। जब इंसान रिस्क लेता है तो उसके दिमाग में 3 हिस्से सक्रिय होते हैं। एक डर वाला हिस्सा जो कहता है रुको, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 2 उत्साह वाला हिस्सा जो कहता है अगर ये हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। 3 निर्णय वाला हिस्सा ये दोनों आवाजों को सुनकर संतुलन बनाता है और अंतिम निर्णय लेता है। अगर आप डर वाली आवाज बहुत ज्यादा सुनते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप केवल उत्साह सुनते हैं तो आप गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों तरफ सुनकर संतुलित निर्णय लेते हैं तो वही रिस्क आपकी किस्मत बदल देता है। दिमाग चाहता है कि आप छोटे छोटे रिस्क से शुरू करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। एक छोटा रिस्क दूसरे बड़े रिस्क की तैयारी बन जाता है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भाग 4 जीवन में रिस्क जरूरी क्यों है। लेखिका एक बात बार बार कहती है, बिना रिस्क के जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि एक रिस्क आपके भीतर छिपी ताकत जगाता है। इंसान अपनी सीमा तभी जानता है जब वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। 2 रिस्क आपको भय से मुक्त करता है। जो रिस्क लेना सीख जाता है उसके लिए दुनिया का कोई डर बहुत बड़ा नहीं रह जाता। 3 रिस्क आपको सामान्य से ऊपर उठा देता है। दुनिया में बड़ा नाम उन्हीं का है जो भीड़ की दिशा में नहीं चले। 4 रिस्क आपको नया अनुभव देता है, नई राहें, नई सीख,
नई दुनिया सब रिस्क के पीछे छिपी होती है। 5 रिस्क से ही परिवर्तन होता है। जीवन तभी बदलता है जब आप नया कदम उठाते हैं। रिस्क ही वह कदम है जो आपको वहां ले जाता है जहां आप वास्तव में जाना चाहते हो। अध्याय 11, मन की जंजीरें और सबसे बड़ा धोखा। इंसान जोखिम लेने से पहले सबसे पहले किससे हारता है? किसी परिस्थिति से, किसी चुनौती से, किसी व्यक्ति से? नहीं, इंसान सबसे पहले खुद से हारता है, अपने ही मन की जंजीरों से। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें चलती रहती हैं। एक होती है, तू कर सकता है, और दूसरी, अगर हार गया तो क्या होगा? मगर सबसे डरावनी बात यह है कि दूसरे लोग हमारे सपनों को जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हम खुद अपने भीतर छुपी हुई दूसरी आवाज से कर लेते हैं। कुछ लोग जीवन भर रिस्क लेने से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने कदम बढ़ाया और सब बिगड़ गया तो, अगर जीवन टूट गया तो। पर पुस्तक की लेखिका कहती है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा है नकारात्मक कल्पना। इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं, और न ही इससे बड़ा कोई कैदखाना। तुम सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन में डर पैदा किया और बाद में पता चला कि असल में तो वो डर इतना बड़ा था ही नहीं। तुम सोचते रहे, रातों की नींद उड़ाते रहे, परेशान होते रहे, पर जब असली चीज सामने आई तो वो बहुत छोटी निकली। असल समस्या क्या है? हम अपनी कल्पना को सच मान लेते हैं, और कल्पना का सबसे बड़ा गुण है कि वह छोटी बात को भी पहाड़ बना सकती है। इसलिए जोखिम लेने की कला का पहला नियम यही है, कल्पना को हकीकत मत बनने दो। पहले सच को समझो, फिर निर्णय लो, और मन की जंजीरों को पहचानो। अध्याय 12, डर का जन्म और उसका असली चेहरा। डर कहां से पैदा होता है? यदि इसे समझ लिया तो जोखिम लेना सीखना आसान हो जाएगा। जिस बच्चे को पानी में तैरना नहीं आता, उसे पानी देखकर डर लगता है। जिसे बाइक चलानी नहीं आती, उसे सड़क देखकर डर लगता है। जिसने कभी लोगों के सामने बोलने की कोशिश नहीं की, उसे भाषण देने से डर लगता है। सारी कहानी एक ही शब्द में छुपी है, अनुभव। डर हमेशा तब पैदा होता है जब अनुभव कम हो, और जब अनुभव बढ़ता जाता है, डर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। लेखिका कहती है, डर किसी भी इंसान का दुश्मन नहीं है। डर तो शिक्षक की तरह है। वो हमें बताता है कि हमें किस चीज में महारत हासिल करनी है। जैसे डॉक्टर के लिए खून देखना सामान्य बात है, पर गांव का कोई आदमी पहली बार देखे तो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने वाले के पास अनुभव नहीं है। इसीलिए डर को दुश्मन मत बनाओ, डर को संकेत मानो कि तुम्हें किस जगह मजबूत होना है। डर वही है जहां से तुम्हें बढ़ने की शुरुआत करनी है। वही जगह है जहां रिस्क लेना सबसे अधिक जरूरी है। अगर जीवन में कभी डर लगे तो उससे भागो मत, रुको और खुद से पूछो, ये डर मुझे कौन सी नई क्षमता सिखाना चाहता है? तुम्हें हर बार उत्तर मिलेगा। अध्याय 13, छोटी कोशिशें, बड़े परिणाम। लोग सोचते हैं कि जोखिम लेना मतलब बड़ा कदम, एक ही बार में बड़ा बदलाव, एक ही बार में विशाल चुनौती। लेकिन असली कला यह है कि जोखिम हमेशा छोटे छोटे कदमों में लिया जाता है। मान लो तुम 5 मंजिला इमारत चढ़ना चाहते हो। क्या तुम एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाओगे? नहीं, तुम सीढ़ियां चढ़ोगे, एक एक करके। इसी तरह रिस्क भी एक एक छोटे कदम के साथ आसान बनता है। मान लो तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो, तो क्या करो? पहले 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5 के सामने, फिर 10। ऐसे छोटे छोटे जोखिम तुम्हें बड़े जोखिम के लिए तैयार कर देते हैं। लेखिका इसको कहती है, छोटे जोखिमों का अभ्यास। ये अभ्यास धीरे धीरे भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है, मन को मजबूत बनाता है, और धीरे धीरे तुम अपने जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय लेने के काबिल हो जाते हो। हर महान खिलाड़ी, हर सफल नेता, हर समझदार इंसान ने एक ही चीज की है, छोटे छोटे जोखिमों का अभ्यास। अध्याय 14, अवसर के दरवाजे सिर्फ बहादुरों के लिए खुलते हैं। ये जीवन का अटल नियम है। अवसर हमेशा जोखिम के पीछे छुपा होता है। क्या तुमने किसी सफल इंसान को देखा है जिसने अपने जीवन में कोई जोखिम न लिया हो? किसी व्यापारी को देखा है जिसने बिना जोखिम कमाया हो? किसी नौजवान को देखा है जिसने बिना चुनौती दिए करियर बनाया हो? जीवन में अवसर हमेशा उन लोगों के लिए खुलता है जो उससे मिलने के लिए हिम्मत दिखाते हैं।
कई लोग सोचते हैं, यदि मेरे सामने कोई अच्छा अवसर आएगा तो मैं करूंगा। पर सच इसके बिल्कुल उलट है। अवसर उन लोगों के लिए बनता है जो अपनी हिम्मत का परिचय देते हैं। जैसे किसान बीज बोता है, पर वह भी जानता है कि बीज मिट्टी में डालने के बाद बारिश आएगी या नहीं, समय कैसा होगा, फसल बचेगी या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन वो फिर भी बोता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बोएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। इस दुनिया में हर जीती जागती चीज जोखिम के भरोसे चलती है। जीवन भी, सफलता भी, रिश्ते भी और सपने भी। अध्याय 15, असफलता को दोस्त बनाना सीखो। क्या तुम जानते हो कि आदमी जोखिम लेने से सबसे ज्यादा किस वजह से डरता है? असफल होने के डर से। पर यदि तुम ये समझ गए कि असफलता क्या है, तो जोखिम लेना कभी कठिन नहीं लगेगा। असफलता क्या होती है? एक सीख, एक दर्पण, एक दिशा बदलने वाला संकेत। ये वो चीज है जो बताती है तरीका गलत था, व्यक्ति नहीं। असफलता वो शिक्षक है जिसके बिना कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेखिका का कहना है, जो इंसान असफलता से बातें करना सीख लेता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती के सामने मुस्कुरा सकता है। असफलता कभी रोकती नहीं, वो सिर्फ रास्ता दिखाती है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो जीवन में तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम कठिन नहीं रहेगा। अध्याय 16, परिणाम की चिंता छोड़ो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव किससे पैदा होता है? परिणाम की चिंता से। लोग कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि अगर ना हुआ तो, अगर बिगड़ गया तो, अगर हार गया तो। पर जीवन का रहस्य यह है, जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता छोड़ दो। जिसे नियंत्रित कर सकते हो उसकी पूरी ताकत लगा दो। तुम प्रक्रिया नियंत्रित कर सकते हो, मेहनत नियंत्रित कर सकते हो, तैयारी नियंत्रित कर सकते हो, इरादा नियंत्रित कर सकते हो, पर परिणाम वो कई चीजों पर निर्भर करता है। तुम पर भी, परिस्थिति पर भी, किस्मत पर भी, कभी कभी समय पर भी। जोखिम लेने की कला यही सिखाती है। दुनिया को अपने इरादे दिखाओ, परिणाम खुद निर्णय ले लेगा। अध्याय 17, निर्णय समय पर लेना सीखो। जोखिम तभी सफल होता है जब निर्णय समय पर लिया जाए। देर से लिया गया निर्णय अक्सर अवसर को खो देता है। लेखिका कहती है, निर्णय लेने का साहस ही जीवन को गति देता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय टालते रहते हैं, सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, और समय निकल जाता है। जब हिम्मत आता है तब अवसर जा चुका होता है। मुख्य बिंदु यह है, गलत निर्णय लेने से ज्यादा खतरनाक है कोई निर्णय न लेना, क्योंकि गलत निर्णय सुधार भी सकते हो, पर खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। अध्याय 18, आत्मविश्वास का असली राज। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये अभ्यास से पैदा होता है। जैसे लोहे को आग में डालो, हथौड़े से पीटो तो वह और मजबूत हो जाता है, वैसे ही इंसान चुनौतियों से गुजरकर मजबूत बनता है। लेखिका आत्मविश्वास का सूत्र देती है, पहले कदम की हिम्मत आत्मविश्वास का जन्म, दूसरे कदम की निरंतरता आत्मविश्वास की मजबूती, तीसरे कदम का अनुभव आत्मविश्वास की स्थिरता। तुम जो भी करो, दृढ़ रहो, निरंतर रहो और खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, ये अंदर उठने वाली वह आवाज है जो कहती है, तू कर सकता है, बस शुरू कर। अध्याय 19, सही जोखिम कैसे चुने जाते हैं। हर जोखिम लेना समझदारी नहीं है, जोखिम चुनने की भी कला होती है। लेखिका इसके लिए 3 स्वर्ण नियम बताती है। 1, क्या खो सकता है? अगर नुकसान तुम्हारे सहन करने योग्य है तो ये जोखिम लेने लायक है। 2, क्या सीख सकता हूं? हर जोखिम सीख देता है, लेकिन अगर किसी जोखिम से कुछ सीख ही न मिले तो वह सही जोखिम नहीं। 3, क्या ये मेरी प्रकृति से जुड़ा है? जोखिम तुम्हें आगे बढ़ाए, पीछे नहीं धकेले, यही असली जोखिम है। इसका मतलब क्या हुआ? जोखिम तुम्हारी वृद्धि से जुड़ा होना चाहिए,